नमस्कार, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। लोक जागर के आज का चर्चा का विषय है वाजपेयी भागवत वाली गलती सोनिया गांधी ना करे। पॉलिटिकल अभी जो गुजरात में और कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में जो देश में पूरी हलचल या घमासान मचा हुआ है, इस संदर्भ में बात है। कांग्रेस पे, गांधी परिवार पे ये तो हमेशा आरोप होते ही रहे हैं कि परिवारवाद चलाते हैं। वैसे हर मामले में असल में देखा जाए तो हर पार्टी में परिवारवाद है। कम्युनिस्ट पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब पार्टियों में परिवारवाद है ही। बीजेपी में तो बहुत हद तक है। अगर वो ऐसा करते हैं कि ऐसा चिल्लाते रहते हैं कि बाकी लोगों को बदनाम करने में उसके बगैर उनकी पॉलिटिक्स चलती नहीं। इसलिए भाजपा संघ परिवार ने कांग्रेस को बदनाम कर दिया। असल बात यह है कि कांग्रेस के पास गांधी फैमिली के बगैर कौन बड़ा नेता है। अभी शशि थरूर जी वगैरह बोल रहे हैं या G23 वाले लोग बोल रहे थे कि इनका ये नहीं होना चाहिए। गांधी घराना अपना ही चलाती है, मतलब अपने हाथ में सत्ता की चाबियां रखना चाहते हैं। ये ठीक है, बोलने के लिए तो ठीक है, मगर असल में बात क्या है कि भाई आप जाओ ना, आप किसने रोका है? आप करो ना, मैदान में जाओ। अभी चुनाव में खड़े हैं तो पता चलेगा ही। मेन बात क्या है कि ये गांधी घराने का फेवर करने की बात नहीं, जनता में और देश में गांधी परिवार के प्रति एक निश्चित रूप से आदर की भावना है। उनका बलिदान भी है, त्याग है, समर्पण भी है और कल्चर भी है उनके पास में। जैसे राहुल गांधी जी के पास में, सोनिया गांधी जी के पास में, सोनिया गांधी जी के पास में एक कल्चर है, इसमें कोई शक नहीं है। और देश उनसे प्यार करता है। तो ऐसे इसमें उनका कंट्रोल रहेगा, पार्टी पे होल्ड रहेगा, ये तो नेचुरल है, इसमें कोई गलत बात है नहीं। अब मेन बात ये है कि मैं जो अभी आज का जो विषय है कि भाई जो अटल जी ने गलती की थी, भागवत जी ने गलती की थी, आज वो उनको गलती सबसे बड़ी महंगी और उसकी कीमत भुगतनी पड़ी। वो कैसे, मैं बताता हूं आपको कि भाजपा ने सबसे पहले जो 2002 में इनका बीजेपी का जो अधिवेशन हुआ था, नेशनल अधिवेशन, उसमें जो तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के बारे में चर्चा होने वाली थी। मेन बात क्या थी कि वो गुजरात दंगे वगैरह हुए थे ना, तो ऐसे इसमें मोदी जी को हटाना चाहिए, ऐसी बात चली। मगर असल में बात ये हुई कि अडवाणी जी ने उन्हें सपोर्ट किया। अटल जी भी थोड़े से घबरा गए, उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड भूमिका नहीं ली। और शायद भागवत जी ने भी उन्हीं को सपोर्ट किया होगा, अपने मोदी जी को, इसीलिए उनको हटाया नहीं गया। ये पहली गलती थी, ठीक है। उसके बाद में 7 जून 2013 को जो अधिवेशन हुआ था, राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का, वो गोवा में हुआ था। और उस समय नरेंद्र मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री भी थे। उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया था पार्टी को और संघ को कि मैं उस अधिवेशन में नहीं आऊंगा। अगर मुझे आना है तो एक काम करिए कि संजय जोशी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाना होगा। देखिए, संजय जोशी बड़े नेता थे असल में, और संघ के पुराने बहुत ही सज्जन साथी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे संजय जोशी को अगर हटाते हैं तो ही मैं अधिवेशन में शामिल हो जाऊंगा। अब ये जो कंडीशन उन्होंने रखी, ये बहुत गलत बात थी। संघ को भी समझ में आना चाहिए था, बीजेपी को भी समझना चाहिए था कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि भैया हमारे संजय जोशी उनके बहुत पुराने साथी थे, पुराने कार्यकर्ता थे। मगर नहीं, वहां पे भी संघ ने क्या सोचा, भागवत जी ने क्या सोचा पता नहीं, बीजेपी ने क्या सोचा पता नहीं, और उनके सामने सरेंडर हो गए। मोदी जी के सामने 2 बार मोदी जी के सामने सरेंडर होने की वजह से मोदी जी की हिम्मत ऐसे बढ़ गई कि आज वो ना संघ को पूछते हैं, ना भागवत जी को पूछते हैं, ना किसी नेता की कोई इज्जत रखते हैं, ना कोई मिनिस्टर की इज्जत रखते हैं, और पूरे देश का तो बंटाधार कर ही दिया। संघ और बीजेपी को पूरे अपने जेब में रखा है, और उनके लोगों को जैसे कि उनके क्या बोलते हैं, घर के कर्मचारी होंगे, इस टाइप से वो उनके साथ में व्यवहार करते हैं। अडवाणी जी तक को नमस्ते करते तो उसका जवाब भी नहीं दिया, उनके तरफ देखने के लिए भी उनको समय नहीं था। ऐसे घटिया व्यवहार जो है कोई नहीं करता, दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। फिर भी खैर छोड़िए। तो कहने का मतलब यह है कि संघ ने जो गलती की, भागवत जी ने जो गलती की, उसकी कीमत अब वो भुगत रहे। अब मैं ये कांग्रेस पे आपको की बात करूंगा कि अभी वही सिचुएशन सोनिया जी के सामने है, कांग्रेस के सामने है। किसको अध्यक्ष बनाया जाए, ये बात है। राहुल गांधी जी के मामले में और सोनिया गांधी जी के मामले में G23 वाला जो ग्रुप था वो बहुत उछल रहे थे।
बहुत आरोप लगाए, जो भी है ठीक है, उनकी वो आजादी है। मगर उसके बाद में अब जब राहुल जी निकले, देश उनके साथ में, ये सच है। ये उन लोगों ने, इन लोगों ने ये सोचना चाहिए था कि जो पार्टी अगर बचानी है, कांग्रेस ने करते मतलब गांधी घराना अगर नहीं करता है ठीक से, तो आप जाओ मैदान में, लोगों के साथ में जाओ, लोगों को जोड़ो ना, क्या प्रॉब्लम है? ये गुलाम नबी आजाद जैसे अपने काश्मीर में तो काम कर सकते थे, नहीं करे, नहीं किया। मगर अब ये लोगों ने कुछ नहीं किया। अब बात आ गई अध्यक्ष पद की, तो गहलोत का मामला राजस्थान में क्या चल रहा था, ये तो आप सब लोगों को मालूम है। अब उसमें चीफ मिनिस्टर बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, गहलोत जी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये अभी मालूम नहीं है अभी। और खड़गे जी का नाम आ गया है, इधर अपने शशि थरूर भी है, कोई बात नहीं, वो उनका मामला है। मगर मुझे लगता है कि इस मामले में कांग्रेस ने सीधे तरीके से, या गांधी फैमिली ने, मैं कांग्रेस भी छोड़ दीजिए, कांग्रेस बोले तो गांधी घराना ही है, बाकी लोगों को कोई उतना जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, और उनकी कोई साख भी नहीं है, क्योंकि जो भी होंगे लोकल लेवल पे थोड़ी बहुत ठीक होंगी, एक दो चुनाव जीतने के लिए अपने मतदार क्षेत्र में। तो इनके सामने झुकने का सवाल नहीं है, उन्होंने करना ही नहीं चाहिए। उन्होंने जो कांग्रेस में, उन्होंने जो पंजाब में निर्णय लिया था ना, इसको अपने सिद्धू को के मामले में, और हमारे हमारे क्या अमरिंदर सिंह वगैरह जो है, उनके मामले में वो बहुत सही था। ठीक है, सरकार चली गई, कोई बात नहीं है, चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया, बहुत सही था। मैं तो उस निर्णय के फेवर में तभी भी था, अभी भी हूँ, उसके रिजल्ट आगे आने वाले हैं। मैं ये अभी भी यही कह रहा हूँ कि इनको किसी को अध्यक्ष न बनाते हो। अभी ठीक है कि फॉर्म भरने का मेरे ख्याल से समय भी चला गया, 2 फॉर्म है अभी, जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने पूरी तरीके से पार्टी को अपने कब्जे में ही रखना चाहिए, और राहुल गांधी जी तो अध्यक्ष बनने वाले हैं नहीं, अभी ये तो पक्का तय हो गया। तो इसमें मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। अब ये बीजेपी वाले क्या कहेंगे, लोग घरानेशाही वगैरह क्या कहेंगे, परिवारवाद का नारा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको कोई नहीं सुनता है ना कोई देखता है, क्योंकि देश में गांधी फैमिली के प्रति ही लोगों का प्यार है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो बीजेपी वाले जैसे जो लोग है ना, इन लोगों ने जितने पाप किए, देश को जितना लूटा, तो ऐसा कुछ कांग्रेस मतलब बाकी नेताओं ने किया भी होगा। गांधी घराने को वो करने की जरूरत नहीं, उनकी प्रॉपर्टी भी बहुत थी, उन्होंने दान कर दिए, थोड़े बहुत गलतियां छोटी मोटी हो गई होंगी, वो बात अलग। मगर ये डकैतों के सामने ये लोग लोगों को बताएंगे, और सभ्य लोग, अच्छे लोग उनको उनके कहने के मुताबिक चलेंगे, बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं तो बोलता हूं, अगर मेरी बात कोई सुने, अगर सुने होती किसी ने, तो मैं यही कहूंगा कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आप प्रियंका जी को अध्यक्ष बनाइए, हाँ, और बोलिए, बिल्कुल सीना तान कर बोलिए, छाती ठोक कर बोलिए कि हाँ, कांग्रेस पे राज गांधी घराना करता है, इसीलिए कि देश का, कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश की जनता गांधी घराने से प्यार करती है। जनता के प्यार की वजह से हम अपने हाथ में चाबी रखना चाहते हैं। अगर जनता नहीं चाहेगी तो हमें सत्ता से निकाल दो, हटा दो, ये कहिए, आप ये कहिए। इन लोगों के कहने के मुताबिक क्यों आप ये करते हैं? ये कोई तो भी हवा खड़ा कर देते हैं, आप लोग कांग्रेस वाले और बाकी लोग भी आपके साथ नहीं देते, महाराष्ट्र वाले या बोली या स्टेट लेवल के पदाधिकारी या नेशनल लेवल के पदाधिकारी घर में चुपचाप बैठ जाते हैं। ये बहुत गलत है। ये ऐसे लोगों के भरोसे पे पार्टी ने, देश आपके साथ में है, देश आपके साथ में है, और कांग्रेसी और